स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है, हमारी क्लास जो है वो बेसिक्स ऑफ एमएस वर्ड है। मैं अब डेट भी डाल रही हूँ ताकि याद रहे मुझे, इस दिन मैंने ये क्लास दी थी, ठीक है ना। बेसिक्स ऑफ एमएस वर्ड जो है वो आपका क्या है, देखिए ये तो मैं बताती हूँ आपको। मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन की वीडियो भेजी है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ग्रुप पे डाली है। एक वीडियो ये वाली है जो कि मैं आपको जो है यहाँ इसमें भी जो है देखिए नीचे टॉपिक्स लिखे होते हैं। इसमें जब आप इसको क्लिक करते हैं ना, मैं अभी मैं फ्रीलांसिंग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, ये ज़रा ये साइक्लोन वगैरह का निकल जाए तो नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मैं फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो उसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें करवाऊँगी। यहाँ पर देखिए एमएस वर्ड का ये इंट्रोडक्शन, जब आप ये देखते हैं ना वीडियो जब खोलते हैं तो नीचे इसके आ रहा होता है कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं। बेसिक्स ऑफ एमएस ऑफिस है, इसमें एमएस वर्ड इंट्रोडक्शन है, इंटरफेस है, कीज़ इन्फॉर्मेशन है, हार्डवेयर है और ये फोल्डर सेटिंग है। तो ये भी है, लेकिन आज मैं इसमें भी ये चीज़ें बताऊंगी, लेकिन आपको इसमें शॉर्ट फॉर्म में दिए, इसमें जो है थोड़ा लॉन्ग टर्म में बताऊंगी, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका जो हम कह रहे हैं बेसिक्स, यानी कि बेसिक्स क्या होती हैं वो हमें जो है आज करनी है। अब आप सबसे पहले एक बेसिक देख लें। आपका ये माउस है, मेरे हाथ में एक माउस है। माउस जो है वो 4 फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। क्या, कौन कौन से? मूविंग, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और ड्रैगिंग। मूविंग का मकसद है मूव करना, क्लिक का मतलब है किसी चीज़ पे क्लिक करना, डबल क्लिकिंग का मतलब है किसी चीज़ पे डबल क्लिक करके ओपन करना। जैसे फाइल को आप ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, या कोई और पिक्चर आप ओपन करते हैं। और ड्रैगिंग का मतलब है जब आप कॉपी कट कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप सिलेक्शन करते हैं, जो हाईलाइट करते हैं वो ड्रैगिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बेसिक आपने माउस के बारे में सीख ली, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर मैं आती हूँ। विंडो डी का मकसद होता है मिनिमाइज एवरीथिंग, हर चीज़ विंडो डी से मैक्सिमाइज हो जाएगी, और विंडो डी जो है, विंडो का बटन और डी जो है इससे मिनिमाइज हो जाएगी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पर मैं आ रही हूँ अपने ब्लॉग पे, मैंने डबल क्लिक किया है, ठीक है ना। और ब्लॉग पे आके मैं छोटी छोटी चीज़ें इसमें से आपको पहले बताऊँगी ताकि आप इसमें से चीज़ें देख लें। यहाँ पर मैं आ गई। यहाँ पर आने के बाद आप लोग यहीं बैठ जाएं इधर पीछे, या यहाँ जाइए, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मैं ऑन कर रही हूँ, ठीक है ना, ओपन कर रही हूँ। यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन, ये एक ब्लॉग है, आप लोगों को भी ब्लॉगिंग सिखाऊंगी मैं, ठीक है ना। ये एक ब्लॉग है जिसके अंदर चीज़ें मैं बनाती हूँ। आप ब्लॉग आप अपना बना सकते हैं, अर्निंग भी होती है इससे, ठीक है। अभी मैंने तो इसमें अर्निंग का नहीं डाला भाई, लेकिन यहाँ पर जब आप आएंगे सबसे पहले आप फॉलो करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप फॉलो पे क्लिक करेंगे। अभी ये अनफॉलो क्योंकि मैंने ये करके नेक्स्ट क्लास को दिखाया है तो इसलिए ये आ रहा है। आप यहाँ फॉलो करेंगे किस तरह से मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ। आप देखिए यहाँ पर आप आएंगे, सबसे पहले इसको फॉलो, यहाँ आ जाइए आप, आपकी क्लास हो रही है ना, यहाँ आ जाइए, आज बुलाया है ना जल्दी से, यहाँ पे की क्लास है। यस, स्टूल लेकर आइए। यहाँ पर इनको यहाँ पर थोड़ी सी जगह कर लीजिए, यहाँ आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप फॉलो पे क्लिक करेंगे। जब फॉलो पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी, आपने फॉलो करके ओके कर देना। अभी मैं नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना, सही है। यहाँ पर ये कुछ एड्स चल रहे होते हैं, देखिए ये एड्स जो लगे होते हैं, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो अर्निंग होती है आपकी, ठीक है ना। इसमें जो है ये भी आपके अर्निंग के लिए हैं, तो आप इससे भी अर्निंग कर सकते हैं, सही है। तो ये सब चीज़ें आपको जब ब्लॉग बताऊँगी मैं, जब करवाऊँगी। अभी यहाँ पर जो है आप ये देख लेंगे, यहाँ पर जो है आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंट्रोडक्शन है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का दूसरा नाम वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग टूल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर हम टाइपिंग का काम करते हैं, इसके अंदर हम सेविंग करते हैं, इसके अंदर हम जो है एडिटिंग करते हैं, इसके अंदर हम डाउनलोडिंग करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है इंसर्ट करते हैं पिक्चर को, ये तमाम चीज़ें आप इसके अंदर कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इसको जो है वर्ड प्रोसेसिंग टूल कहा जाता है। ये जो है 1983 में ये जो है डेवलप हुआ, और 1983 में इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे जो है डिस्कवर किया। आप जिस इंटरफेस पे काम करते हैं, यहाँ पर जो यूज़र इंटरफेस है आपका, यूआई क्या होता है? यूज़र इंटरफेस। जो यूज़र इंटरफेस है आपका वो आपका जीयूआई इंटरफेस है। जीयूआई इंटरफेस ग्राफिक यूज़र इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, सही है। तो ये आपका जीयूआई इंटरफेस कहलाता है जी। तो यहाँ पर जो है आपने देख लिया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया। इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, इसका दूसरा नाम ये है।
1983 में ये डेवलप हुआ और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसे डेवलप किया। और इसके जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, एडिटिंग करते हैं, सेविंग करते हैं, और आप जो है फॉर्मेटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, ड्राफ्टिंग वगैरह आप इसके अंदर करते हैं। ठीक है, अब आप आ जाते हैं इंटरफेस पे। आप यूआई इंटरफेस कौन सा है, यूज़र इंटरफेस आपके पास कौन सा है। आपको अगर कहीं इंटरव्यू के जाते हैं कोई कंपनी में, आपको वहाँ कहा जाता है आपको ग्राफिक GUI इंटरफेस पे काम आता है, तो आपको जब पता ही नहीं होगा तो आप तो नो में आंसर दोगे। लेकिन GUI इंटरफेस क्या है, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। आप जिस इंटरफेस पे काम कर रहे हैं वो ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है। ये जो है ये इजी टू यूज़ होता है, ये इंटरफेस आपका ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है। ये इजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली और इंटरैक्टिव है। ये इंटरफेस आपका जो है ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, इजी टू यूज़ है, इंटरैक्टिव है और यूज़र फ्रेंडली है। विंडो डी मैंने किया है वो करने के लिए, मिनिमाइज हो रही है। अच्छा, ये जब आप डिज़ाइनिंग में आएंगे तो आपको मॉकअप्स बनाने बताए जाएंगे। ठीक है, किस तरह से आप मॉकअप्स बनाएंगे अपने डिज़ाइनिंग का, किस तरह से आप जो है उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे अपनी इमेज का, किस तरह से आप कंप्रेस करेंगे। यानी अगर कोई फ़र्ज़ करें 10 MB की फ़ाइल है तो उसे आप 500 KB में कैसे करेंगे वो आपको बताया जाएगा। लेकिन डिज़ाइनिंग में फ्लैट आइकन, आप लोगों में से बहुत से लोग अगर जिनको सिग्नेचर लगाने आ गए या जिनको आइकन सेट करना आ गए तो उनको बताया होगा फ्लैट आइकन। पता है कुछ स्टूडेंट को फ्लैट आइकन का? फ्लैट आइकन, ठीक है, पता है ना? हाँ जी। तो ये जिनको नहीं पता है उनको पता चल जाएगा जैसे जैसे उनका काम है। इंटरफेस आपने खुद पढ़ना है, ये इंटरफेस आपको पता है। सबसे पहले टाइटल बार होता है, फिर मेन्यू टूल बार होता है, यहाँ पर ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन होता है, ये आपका रिबन बार होता है, ये आपका लॉन्चर होता है, ये आपका रूलर होता है हॉरिजॉन्टल, ये आपका रूलर होता है वर्टिकल, ये आपका स्क्रॉल बार होता है हॉरिजॉन्टल, ये स्क्रॉल बार होता है वर्टिकल, यहाँ ये जूम बटन होते हैं, ये जो है जूम इन होता है, ये जूम आउट होता है। यहाँ पर ये स्टेटस बार है, पूरा स्टेटस बार पे जो है आपका पेज, टोटल पेजेस होते हैं और पेज नंबर होता है। यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट एरिया होता है और यहाँ पर ये व्यू बटन होते हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास ये मौजूद होती हैं। सही है, तो यहाँ पर मैंने एक ही में सबका बता दिया है आपको बताया है मैंने कि रेड मार्क जब आ रहा होता है तो क्या काम होता है, ग्रीन मार्क जब आ रहा होता है तो क्या होता है। अगर कोई काम कर रहे हैं आप और आपकी टाइपिंग में रेड मार्क आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? यस, इसका मतलब है स्पेलिंग मिस्टेक है। और ब्लू या ग्रीन आ रहा होता है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक है। ग्रामेटिकल मिस्टेक किस टाइप की होती है कि आपने कहीं कॉमा नहीं लगाया है, कहीं आपके डॉट में स्पेस है, कहीं आपका जो है पहला लेटर कैपिटल नहीं है, कहीं आपके वर्डिंग में स्पेस है, स्पेस नहीं है, उसके लिए होता है। सैन, आप वहाँ कॉर्नर वाला पीसी ऑन करके आप अपना काम कर लो लोगों का, नीचे से बटन संभाल के ऑन करना। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है। अगर देखिए यहाँ पर मैं इसको वो कर लूँ यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इसे देखिए, आप जो ब्लू मार्क आ रहा है इसका मतलब है ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अब राइट क्लिक जब मैं करूँगी तो ये आ रहा है स्पेलिंग। यहाँ पर कीवर्ड पहला सबसे करीब है, उसके बाद ये, इसके बाद ये, सबसे पहला जो वर्ड होता है वो उसके करीब तरीन होता है। कीवर्ड आपने कर दिया, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये प्रूव आ गया इसका, ये भी स्पेलिंग। यहाँ पर अगर कोई नाम आपने दिया है, वो नाम इसकी डिक्शनरी में नहीं है तो आपको वो नाम रखना है तो आप इसे इग्नोर कर देंगे, ताकि आपको ये चीज़ रखनी है। अभी तो हमने इसको सिंपल बताने के लिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल का आपका ये, तो ये इस तरह है। तो समझ आ गई आपको, ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक ये होती है। तो आ जाते हैं हम अपने ब्लॉग पे। तो यहाँ पर यही चीज़ें आपको बताई गई हैं, यही सारी चीज़ें आपकी हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पर ये चीज़ें शॉर्टकट्स आपकी जब होंगी जब आप जो है यहाँ पर काम कर लेंगे, शॉर्टकट्स आपकी जब होंगी, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपकी क्लास टाइम 10 दफ़ा बोला है, मत क्या करें, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका, यहाँ पर शॉर्टकट्स हैं ये आपकी, सही है। तो आप यहाँ पर ये चीज़ ले सकते हैं, सही है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो शॉर्टकट्स हैं ये आपका जब आपका अच्छा खासा हो जाएगा, जिसमें से छोटी छोटी तो आपको पता ही है, कंट्रोल है, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी, कंट्रोल ई, ये तमाम चीज़ें इसको अभी से आप यूज़ करना शुरू कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ आपकी जो है ये इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पर फोल्डर सेटिंग आप लोगों ने कर ली होगी अपने ड्राइव पे,
ये आपके फ़ोल्डर्स बनते हैं, यहाँ पर ये फ़ोल्डर सेटिंग है आपकी, ये इस तरह से आपने ये फ़ोल्डर्स बनाने होते हैं। ये चीज़ें आपको बाद में बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये इस तरह से होगी, ठीक है ना। अब असाइनमेंट पे हम आ जाते हैं, फिर हम थोड़ा हार्डवेयर पे आएंगे। असाइनमेंट्स में देखिए आपको ईमेल सबको मैंने कर दिए। असाइनमेंट्स में आप क्या करेंगे यहाँ पर कि आप जो है बेसिक असाइनमेंट्स में, ये असाइनमेंट्स आप बेसिक के फ़ोल्डर में सारे अपने सेव करोगे। यहाँ कर रहे हो तो अपलोड कर दोगे, घर पे कर रहे हो तो करने के बाद अपलोड कर दोगे इसकी वर्ड की फ़ाइल, ठीक है ना, वर्ड की फ़ाइल आप करेंगे, सही है। यहाँ पर लेटर मेमो फैक्स, इसको आप अपलोड कर दोगे, ठीक है ना। अब जैसे ये एजेंडा बनाया आपने, ये पूरी यानी कि आप समझ लें कि ये एजेंडा जो है आपकी पूरी डॉक्यूमेंट का है, ठीक है ना। अब आप जो है इसकी पीडीएफ कैसे बनाएंगे मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, ठीक है, कि आप पीडीएफ कैसे बनाएंगे इसकी, सही है। बैठ जाओ, देर तक की क्लास है, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास सही है, यहाँ पर जो है एक ये एजेंडा है। अब ये मेरा जो है ये व्यू में जाएंगे आप, और व्यू में जाके इसको फुल पेज करके देख लेती हूँ मैं, 1 पेज, ठीक है। अब देखिए एक तो आप सेव करेंगे इसको इसी नाम में जो है, ये आपका वर्ड में एक सेव करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए सेव पे आप आएंगे, मैं सेव एज इसलिए कर रही हूँ, पहले से ही सेव है। तो एक तो आपने सेव करना है इसको, समझा रही हूँ इसे अच्छी तरह से समझ लें, आपके अपने डॉक्यूमेंट में वो होगा। इसको आपने जो है यहाँ पर एजेंडा में सेव कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पर आगे एजेंडा में इसको सेव कर लिया, ये एक वर्ड की फाइल में सेव हो गया आपके पास, ठीक है ना। अब ये वर्ड की फाइल में जब भी आप खोलेंगे आपके पास एडिटेबल फाइल आ जाएगी, आप चेंज करना चाहें कुछ, एक आप इसे सेव करोगे पीडीएफ में। जो भी आप बड़ी डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसका पीडीएफ वर्जन भी बना के रखेंगे। देखिए जब आप किसी ऑफिस में जॉब कर रहे होते हैं, आप कोई कंपनी का जो है इनवाइस तैयार कर रहे होते हो कंपनी की, और इनवाइस आपने तैयार कर लिया और किसी कंपनी को आपने भेजना है, अपने कस्टमर को भेजना है, तो आप ओरिजिनल फाइल कभी भी नहीं भेजोगे, क्योंकि वो तो आगे चेंज करके कुछ भी किसी और को भेज सकता है ना। आप उसकी पीडीएफ बना के भेजेंगे। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है ये। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ वो फॉर्मेट होता है जिसके अंदर कोई भी एडिट नहीं कर सकता, कोई भी चेंज नहीं कर सकता। जब भी आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आप ये बात याद रखिएगा, कभी भी कंपनी की जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होती है जिसके अंदर आप कैश मेमो वगैरह बना रहे हैं, जो कंपनी का अपना कोई लेटर है, उसको आप ओरिजिनल वर्ड के फॉर्मेट में नहीं भेजेंगे, क्योंकि कोई भी उसमें चेंजेस करके आपकी कंपनी के नाम से कहीं भी भेज सकता है। आप उसकी पीडीएफ बनाएंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये सब नाम याद होने चाहिए आपको। अब देखिए कैसे बनेगी। फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, ब्राउज, जहाँ आपका फोल्डर है वो फोल्डर सेलेक्ट करेंगे आप, और यहाँ से नीचे से जहाँ सेव एज टाइप है, फाइल टाइप आपको कौन सी सेव करनी है, पीडीएफ। इसका मतलब क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट वो फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते, जिसको आप वर्ड पे नहीं खोल सकते, जिसको सिर्फ आप देख सकते हैं, रीडेबल होता है ये। अब देखिए ये मैंने डाउनलोड पे इसमें डाल दिया, ये मेरा पीडीएफ में सेव हो गया। अगर मैं आपको जो है ये दिखाऊं, ये देखिए मेरे पास ऑटोमेटिकली पीडीएफ में खुल गया है, ये देखिए ये आ गया। ये अगर आप देखें तो ये देखिए इसमें कोई भी एडिट नहीं हो सकता, जिसके पास भी जो भी खुलेगा वो इस फॉर्मेट पे खुलेगा। और पीडीएफ जो होती है वो जब आपकी विंडो इंस्टॉल होती है, विंडो 10, तो ऑटोमेटिकली वो एक्रोबैट आपका इंस्टॉल हो जाता है, उसके अंदर पीडीएफ होता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये पोर्टेबल डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये वो डॉक्यूमेंट है जो कि एडिट नहीं हो सकती, और ये मेरी ओरिजिनल है जहाँ मैं एडिट कर सकती हूँ। आ गया समझ में, ये पीडीएफ बनाना आ गया, सही है, हो गया। अच्छा अब जो है आपने क्या करना है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पीडीएफ भी इसमें क्लास में बता दी, इसीलिए कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए। हम आ गए थे सिलेबस में। सिलेबस में आपके पास ये आपको ये पता है, ये इस तरह का मैं छोटी छोटी चीज़ें कुछ बता रही हूँ आपको, ये समझ लीजिए। जब इस तरह की आप कोई भी एजेंडा बनाएंगे, कोई भी ये करेंगे, आप यहाँ पर मीटिंग एजेंडा ऐसे लिखेंगे, एम कैपिटल ए कैपिटल, बस सिंपल, कोई कलर वशर नहीं देना। यहाँ पर इसी तरह से डेट देके टैब की दबाएंगे, टाइम आ जाएगा, टैब की दबाएंगे, लोकेशन देके आप उसे एंटर कर देंगे। अभी कोई आपको लाइंस वगैरह नहीं देनी।
यहाँ पर आप टॉपिक 1 टाइप करेंगे, टाइटल फर्स्ट टॉपिक, यहाँ पे कोई बुलेट्स नहीं देना आपने, इसी तरह से यहाँ पर टाइप करेंगे। जब ये टाइप हो जाएगा कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, पेस्ट 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 4 दफ़ा इसे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये पेस्ट हो गया आपका। अब यहाँ पर जाके इसको 2 कर देंगे, इसको 3, इसको 4। यहाँ पर आप टाइटल सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पर ये नीचे वाली लाइन भी लिखी हुई है। अब आप बुलेट देंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इसको बुलेट। देखिए बेसिकली आपको यहाँ पर टाइपिंग सिखाना नहीं है, टाइपिंग तो आप घर पे भी रोज़ाना 15 मिनट करेंगे, आपकी फिंगर सेटिंग हो जाएगी। अभी टाइपिंग के कुछ रूल बनाऊँगी, देख लीजिएगा, उससे आपको हो जाएगी। आपको बेसिकली यहाँ पर ड्राफ्टिंग करना बताती हूँ मैं कि ड्राफ्ट कैसे बनाएंगे आप। कंपनी में जाएंगे तो ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे आप, ये ड्राफ्टिंग का मेथड है। अब उसमें टाइपिंग नहीं है, उसमें इसकी सेटिंग है, उसमें इसको किस तरह से मैनेज करना है वो चीज़ है। तो आपने फोकस टाइपिंग पे नहीं करना है, आपने फोकस ड्राफ्ट पे करना है कि ड्राफ्ट किस तरह से। शुरू में ही ये नहीं करना कि मीटिंग एजेंडा लिखा है, इसको सेंटर लाइन किया, इसको कलर दे दे। जब एंटर देंगे तो सारा वो इसी तरह से सेंटर में आएगा, सारे में कलर आएगा, फिर इसको सेटिंग करना आपके लिए प्रॉब्लम होगी। पहले आप सिंपल टाइप कर लेंगे, जो चीज़ नीचे एक सी है उसको आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे और उसके बाद आप बनाएंगे। ज़्यादा 5 से 7 मिनट में आपका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। अब एक ही को आप लोग लेकर बैठ जाते हैं तो फिर तो आपको बहुत टाइम लगेगा ना, आपको जल्दी भी तो करना है, तो इस चीज़ को आप जहन में रखें। यहाँ पर इसी तरह से ये टाइप कर लेंगे आप, यहाँ पर ये एक टाइप करके कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। जब ये पूरा बन जाएगा इसको फिर आप इसको बोल्ड करेंगे, यहाँ पर ये रखेंगे, इसको कलर दे देंगे आप, ये @ का मार्क है, ये कॉमे का मार्क है। यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे, यहाँ पर इन सबको सेलेक्ट करके आप बुलेट्स लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर आप आइकन लगाएंगे। आइकन लगाने आते हैं किस किस को? आइकन्स आप लोगों को आते हैं? नहीं आते हैं? आप लोगों को नहीं आते हैं, आप लोगों ने याद रखना है, आपको आइकन्स बताने हैं, ठीक है। या आप लोगों को जिनको आते हैं आपको पता है कि यहाँ पर आइकन आपके लगेंगे, ठीक है। फ्लैट आइकन से आपके आइकन लगेंगे, फ्लैट आइकन से आप घर पे अपने डाउनलोड करेंगे और यहाँ पर आपके पास सिलेबस में मौजूद है डेस्कटॉप के ऊपर फ्लैट आइकन का फोल्डर, उसमें से आप लेंगे, यहाँ पर आप वो कर देंगे, बुलेट्स लगा देंगे, आपका ये तैयार हो जाएगा। एक आप लेंगे, देखिए अब यहाँ पर ज़रा देख लीजिए, एक अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ इंसर्ट, आप सबके पास पिक्चर डेस्कटॉप पे आपके पास मौजूद है, यहाँ पर ये रहा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे आपके पास मौजूद है यहाँ पर फ्लैट आइकन का एक फ़ोल्डर होगा मेरा, ये इस पर मैंने लगी, ये फ्लैट आइकन। इस पर आपने जो है एड्रेस वगैरह जो भी लेना है, जो भी चीज़ें आपकी कैलेंडर लेना है, मैंने ये ले लिया, ठीक है ना। ये आ रहे हैं मेरे पास, ये ट्रांसपेरेंट का फर्स्ट करें, ये वाला आइकन मैंने लगाना है, ये मैंने ले लिया, ठीक है ना, ये ले लिया। इसके बाद सबसे पहले आप इसको रैप कर देंगे ताकि ये जो है कंट्रोलिंग में आ जाए, ऊपर आ जाए, टेक्स्ट के ऊपर आ गया। अब चाहें तो आप यहाँ से डायगोनली इस तरह से बड़ा छोटा नहीं करना, ये गलत तरीका है, यहाँ से भी गलत तरीका है। या तो यहाँ से आप बड़ा छोटा करें या आप यहाँ पर आ जाएँ, इसको ले लें 0.5 या 1 ले लें, देखिए आ गया आपका आइकन छोटा हो गया। अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर आपने रखना है, इसको और छोटा कर लें आप, ठीक है। अब यहाँ पर आपने रख दिया, ये आ गया, ठीक है। अब आपको दूसरा आइकन रखना है, आप ज़रूरी नहीं आप सबकी आप सेटिंग करें, आप कंट्रोल D से कर दें, यह आ गया यहाँ पर। इसी के अंदर दूसरा आइकन आप ले लेंगे, यहाँ पर आएंगे, चेंज पिक्चर करेंगे फ्रॉम फाइल, और यहीं से आप दूसरा आइकन ले लेंगे, ये देखिए आ गया, ठीक है। आया समझ में? इसी तरह से यहाँ कंट्रोल D करके आप तीसरा आइकन ले लेंगे और चेंज पिक्चर करेंगे, ये देखिए आपके तीनों आइकन आ गए, आपको बार बार सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ से तो लेना आ गया आपको, अगर आपको वहाँ से लेना होगा तो आप यहाँ पर जो है फ्लैट आइकन टाइप करेंगे, आपके सामने एक वेबसाइट है देगी, ठीक है, ये आ गई, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये काम आप अपने घर पे करेंगे। इसके अंदर फर्स्ट करें, मुझे फ्लैग ढूंढना है, फ्लैग, ठीक है, मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पर फ्लैग्स आ जाएंगे, ये ट्रांसपेरेंट होता है, इसके अंदर कलर वगैरह नहीं होता, तो ये आपका ज़्यादा अच्छी तरह से आपका वो होता है। इसकी रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ, जिनकी क्लास निकली है वो घर पे ज़रूर देख लीजिएगा। एक तो टाइम पे आया करें, और आप हमेशा के लेज़ी हो, अनस, आप जैसे लोग ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, थोड़े दिनों बाद छुट्टी हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट करें, यहाँ फर्स्ट करें, ये ले लिया,
ठीक है ना। इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड यहाँ से होगा, देखिए डाउनलोड कहाँ से किया है मैंने, ये देखिए दोबारा से बता रही हूँ, यहाँ पर आएंगे आप, ये आ रहा है डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड करेंगे आप, यहाँ पर फ्री डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने परचेज नहीं करना, फ्री डाउनलोड लेना, ये फ्री डाउनलोड बाद पर। अब ये आपके डाउनलोड के फोल्डर पे आ गया है। अगर फर्स्ट करेंगे यहाँ पर मुझे देना है Ctrl+D, यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर आप आ जाएंगे चेंज पिक्चर फ्रॉम फाइल, और डाउनलोड के फोल्डर में आऊँगी मैं। डाउनलोड के फोल्डर में ये रहा मेरा, सही है। देखिए आप आ गया समझ में। तो इस तरह से फ्लैट आइकन का भी हमारा कवर हो गया, इस तरह से ले लिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, ये चीज़ें आपने देख ली कि किस तरह से आपका वर्ड का इंटरफेस था, किस तरह से वर्ड पे था, और यहाँ पर किस तरह से सिलेबस को वो करना था। यहाँ पर ये सारे सिलेबस, सिग्नेचर भी इस तरह से, सिग्नेचर लगाने सबको आते होंगे यकीनन, ठीक है। सिग्नेचर लगाने आपको सबको आते हैं, जिनको नहीं आता बता दीजिएगा, मैं बता दूंगी बाद में, ठीक है ना। सिंपल आपने सिग्नेचर आपके यहाँ डेस्कटॉप पे फ्लैट आइकन में मौजूद है, और जिनके पास नहीं हो फ्लैट आइकन करके आप सिग्नेचर वो कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया दूसरा लेटर मेमो फैक्ट्स। आपके तीसरे असाइनमेंट आपके बुलेट्स एंड नंबरिंग है। बुलेट्स एंड नंबरिंग में आप सबको पता है इस तरह से बुलेट्स एंड नंबरिंग आते हैं। ये वाला जो असाइनमेंट है इसमें सिम्बल्स होते हैं, जो आपका दोनों साइड पे हो उसमें सिम्बल्स होते हैं। सिम्बल्स किस तरह से आप लेते हैं, देखिए यहाँ पर जो है मैं इस तरह इसको एंटर दे रही हूँ, मैं इसी पे बता रही हूँ, ठीक है ना। आपको सही है, यहाँ पर मैंने इसको हटा दिया। देखिए अब आप जब भी टाइप करेंगे ना, जो इस तरह का उसको टैप देके यहाँ पर टाइप करेंगे एक, ठीक है। यहाँ पर मेरा तो टाइप हुआ हुआ है ना, इसलिए मैं कर रही हूँ, वरना आप टैप देंगे और टाइप करते जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आपने लिया। अच्छा, बुलेट्स कभी भी आपके दो साइड पे नहीं आते हैं, ये बात याद रखिएगा। बुलेट्स कभी भी दो पैराग्राफ पे नहीं आते हैं, बुलेट्स सिर्फ एक पैराग्राफ पे आता है, ये बात याद रखिए। बुलेट्स और नंबरिंगों सिर्फ एक साइड पे आएंगे। अब आपको तो दोनों साइड पे देना है। आप क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट पे जाएंगे, सिंबल और बुलेट में ये फ़र्क होता है, सुन लीजिए। बुलेट्स जो होते हैं वो आपके स्टार्टिंग पॉइंट में आते हैं। बुलेट्स को आप अलग से लार्ज और स्मॉल नहीं कर सकते, और बुलेट्स को आप अलग से कलर नहीं दे सकते। अगर आप वो काम करेंगे तो वो पूरी लाइन पे वो काम होगा। लेकिन सिंबल को आप इंडिविजुअल बड़ा छोटा कर सकते हैं। सिंबल को आप जो है कोई भी कलर दे सकते हैं। सिंबल को आप जो है चेंज कर सकते हैं, पहली लाइन में एक, दूसरी लाइन में दूसरा, तीसरी लाइन में तीसरा, उसी सीक्वेंस में। लेकिन बुलेट्स में आप नहीं कर सकते। बुलेट्स में टैब से जब आगे करेंगे तो वो अपने खुद ही बने बनाए बुलेट्स लेगा। तो ये दोनों में फ़र्क होता है। आपको अभी नहीं समझ में आया, आप एक दफ़ा वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आते हैं इंसर्ट में सिंबल। यहाँ पर ये सिंबल पहले से बने हुए हैं, लेकिन आप किस तरह से लेंगे। अगर इस तरह के सिंबल आपको चाहिए हो, यहाँ आएंगे आप, सिंबल देखिए, यहाँ आएंगे आप, यहाँ से मोर सिंबल्स में आएंगे, मोर सिंबल्स में यहाँ आएंगे, और यहाँ पर विंगडिंग्स का फॉन्ट है, जिसके अंदर आपकी बहुत अच्छे जो हैं डब्ल्यू में होगा वो, और विंगडिंग्स 3 है 2 है, लेकिन आपने खाली विंगडिंग्स लेना है। ये इसके अंदर बहुत अच्छे से आइकन है जो आप ले सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट करें, यहाँ से मैंने जो है कोई फ्लावर का या स्टार का, या आप यहाँ जो ऊपर से ले लें, कोई मैंने यहाँ पर कंप्यूटर का लेना है, ठीक है ना। इंसर्ट कर लें या डबल क्लिक कर लें, बात एक ही है, देखें चाहे इंसर्ट करें। अब ये एक ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको एक स्पेस दे दिया, और यहाँ पर मैंने इसको कलर दे दिया। फ़ॉन्ट का कलर जो होगा वही कलर ये लेता है, ये कलर दे दिया ब्लू। इसको बोल्ड कर दिया, इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर दिया, ये देखिए, ठीक है। अब ये सब पे आपको लगाना है। आपने सिंपल एक Ctrl+C किया, यहाँ से भी सेलेक्ट किया मैंने, ताकि जगह उतनी ही ले। ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग। इसको थोड़ा पीछे कर लें आप, सही है। दोनों साइड पे आ गया, तो आपको यहाँ बुलेट्स एंड नंबरिंग का भी फर्क पता चल गया, ठीक है। और इसके अंदर कलर भी आप देना चाहें दूसरा, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, सही है। यहाँ पर आ गया समझ में बुलेट्स एंड नंबरिंग का फ़र्क। तो सिंबल, बुलेट्स और सिंबल का फ़र्क, सॉरी, सिंबल को आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, जबकि बुलेट्स को नहीं कर सकते, और बुलेट्स अपनी ही जगह पे आता है। तो ये चीज़ आपने देख ली। ये मैंने ये इसीलिए ये सिंबल को यही है, इसीलिए ये खोले ताकि मैं आपको बता सकूं। अच्छा जनाब, यहाँ पर ये हो गया, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, बुलेट्स भी हो गया हमारा। बॉर्डर एंड शेडिंग, बॉर्डर एंड शेडिंग सबका हो गया है। बॉर्डर एंड शेडिंग
नहीं हुआ है आप लोगों का, जिनका नहीं हुआ है वो आज करेंगे। यहाँ पर वाटर मार्क भी बता रही हूँ, बॉर्डर शेडिंग भी बता रही हूँ, ठीक है ना। एक दफ़ा रिवाइज कर ली। देखिए ये जैसे अब ये बहुत चौड़ा है, अगर आपको इतना चौड़ा बॉर्डर ना मिले तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई पेज है मेरे पास, ये पेज है और इसके अंदर मुझे जो है यहाँ पर व्यू में जाके आप फुल पेज कर लें, ठीक है ना। यहाँ पर मुझे पूरे पे बॉर्डर देना है, ठीक है। कंट्रोल सी कर लिया मैंने, कंट्रोल बी। अगर मैं यहाँ पर पेज बॉर्डर दे रही हूँ, ठीक है, पेज बॉर्डर में दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर पेज बॉर्डर देने में आप जो है यहाँ पर होम में आएंगे, यहाँ पर आएंगे, बॉर्डर में आएंगे, पेज बॉर्डर। अब पेज बॉर्डर मुझे जाहिर सी बात है यहाँ पर देना है ये वाला, और यहाँ पर जो है मुझे लेनी है मोटी लाइन। 6 पॉइंट से ज़्यादा लाइन नहीं है मेरे पास। अगर मुझे फ़र्ज़ करें इससे भी ज़्यादा लेना है, और येलो सा कलर है यहाँ, ठीक है ना, इससे भी ज़्यादा मुझे चाहिए, अब ये तो नहीं है ना, तो आप फिर क्या करेंगे, दूसरा तरीका बता रही हूँ आपको, ठीक है ना। आप दूसरा तरीका जो है वो यहाँ से इसको लेंगे, शेप को, ठीक है। शेप लेंगे आप, सब लोग देख लें, शेप लेंगे आप यहाँ पर, ये शेप आ गई आपकी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अंदर की साइड पे आपने कर दिया हैंडल से, इसको भी थोड़ा सा अंदर की साइड पे कर दिया हैंडल से। अब आपने यहाँ पर जाके नो फिल कर दिया इसको, और लाइन आपको कौन सी चाहिए, ये वाली चाहिए, और लाइन आपको मोटी चाहिए। देखिए अब इतनी मोटी मुझे और चाहिए, मोर लाइन्स यहाँ पर दी हुई है। मोर लाइन्स में आके यहाँ पर आप आ जाएंगे विथ कितनी देनी है मुझे, 10। देखिए 10 भी आपके पास कम लग रही है, 20 देखिए आ गया, सही है। ये आपका पॉपअप मेन्यू से भी खुलता है यहाँ पर ये, ठीक है। और लाइन में जाके समझ आया आप लोगों को कि ये किस तरह से आपको देना है। दोबारा बता रही हूँ, देख लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी एक कंप्यूटर पे 2-2 3-3 बैठ के, ये नहीं कि सारे ऑन करके बैठ जाओ। यहाँ पर हो गया फातिमा, क्या ठीक है। यहाँ पर नो फिल कर देंगे हम इसे, ये नो फिल सेलेक्ट हुआ है पहले से, और यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लाइन मोटी ले लेंगे, और यहाँ पर जाएंगे हम मोर लाइन में, और यहाँ से आप 10 कर देंगे इसे, ठीक है। अब ये 10 कर दिया आपने इसको, और इसको थोड़ा आपने ये कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पर ये हो गया, सही है। और ज़्यादा लेना है तो और ज़्यादा आप वहाँ जाके 20 कर दें, 12 कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कर देंगे। स्टूल ले लो भाई, बैठ जाओ, हर चीज़ बतानी पड़ती है इन लोगों को, पता नहीं कैसे स्टूडेंट है। यहाँ पर ये आ गया, ठीक है ना, 15 आपने ले लिया। अच्छा ये जो है मेरे पास जूम हो गया बहुत ज़्यादा, देखा आपने, ये आ गया। अब यहाँ पर आपको वाटर मार्क लगाना है। अभी आपको टेम्परेरी बेस पे समझा रही हूँ ताकि आप असाइनमेंट बनाएं तो कैसे। learncram.com, और ये आपका प्रिंटिंग में भी आएगा, तो ये वाटर मार्क कहलाता है। वाटर मार्क कैसे लगता है, देखिए आप इंसर्ट में आएंगे, बल्कि आप डिज़ाइन में आएंगे, डिज़ाइन में आके ये रहा वाटर मार्क। एक वाटर मार्क तो ये है कि आप कॉन्फिडेंशियल दे दें यहाँ से, तो ये कॉन्फिडेंशियल आ रहा है ना इधर, ठीक है। यहाँ पर ये डोंट कॉपी आ रहा है, आपको अपना देना है। यहाँ पर आ जाएंगे कस्टम में, क्या है, learncram.com, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आप अब यहाँ पर उसका जो एक फ़ॉन्ट भी दूसरा है, फ़ॉन्ट उसका जो है ये वाला ले रही हूँ, ठीक है ना ये। और यहाँ पर से ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, अभी मैं नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये डिटेल में हम चले जाएंगे। बस यहाँ पर आपने ले लिया और ओके कर दिया, ये आपके पास आ गया। यहाँ पर नज़र आ रहा है ये रहा आपका, ये प्रिंटिंग में भी आपका आएगा। अगर हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा डार्क आपको नज़र आए, तो मैं यहाँ पर कस्टम में जाके वो सेमी ट्रांसपेरेंट हटा दूँगी और ओके कर दूँगी। ये देखिए अब आपको ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपका हो गया। अब देखिए अगर आप प्रीव्यू, ये यहाँ पर जिसके पास नहीं आ रहा है प्रीव्यू, वो यहाँ जाएगा और यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू पे चेक लगा देगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ जाएंगे और चेक लगा देंगे, सॉरी ये, और यहाँ से देखेंगे। देखिए अब बन गया आपका ये, ठीक है। यहाँ पर आपका वाटर मार्क भी आ गया, आपका ये भी आ गया, तो बॉर्डर शेडिंग भी हो गई आपकी, वाटर मार्क भी हो गया। आ गया समझ में, क्लियर हो गई ये चीज़, ठीक है। अब
आपकी यहाँ पर ये चीज़ हो गई जनाब, वाटर मार्क ये सारे आप कर लेंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, जो भी है देख लेंगे। 3 वाले हैं तो 3 लाइनों वाला आप वो ले लेंगे। यहाँ पर अगर 3 लाइनों वाला वो है तो आप यहाँ लाइन में जाएंगे, यहाँ पर फॉर्मेट के अंदर लाइन में यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, मोर ऑप्शन में अगर नहीं है तो आप वहाँ से ले लेंगे। यहाँ पर ये रे 3 लाइनों वाला, सही है, ये आ जाएगा, सही है, आ गया समझ में। अच्छा जी, अब आपको जो है ये चीज़ आपकी हो गई सारी, बॉर्डर एंड शेडिंग की कमांड हो गई, सॉरी बॉर्डर एंड शेडिंग की कमांड हो गई आपकी, और ये चीज़ हो गई, ये आप सब कर लेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं सीवी पे। सीवी की एक वीडियो भी मैं आप लोगों के बना कर रखूँगी, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। सीवी, एक सीवी तो आपने अपना क्रिएट करना होगा, आप उसका मैं टेम्पलेट आपको दूँगी, उसमें आपने अपना सीवी बनाना है। क्योंकि अभी तो लिंक्डइन की क्लास आज मैं 7 बजे लूँगी, लेकिन आपकी भी अभी थोड़े दिनों बाद होगी, तो वो सीवी आपने वहाँ लिंक्डइन पे अपलोड करना होगा जॉब्स के लिए। लेकिन अभी सीख लें पहले आप, क्योंकि अभी आपकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स नहीं है इतनी, ठीक है ना, कि लिंक्डइन पे आप डालें। लिंक्डइन पे प्रोफेशनल होता है, क्लास में बैठने के टिकट्स होते हैं, उनको अप्लाई किया करें, ठीक है। यहाँ पर जो है आपने, अब देखिए ये एक सीवी है, ठीक है, इसमें ये चीज़ होगी कंट्रोलिंग किस तरह से होगी। ये एक सीवी है, ये तो नॉर्मल जॉब लेटर है, एक कवरिंग लेटर भी होता है, वो भी मैं आपको बनवाऊंगी। ये एक सीवी है, इसमें बॉर्डर किस तरह से आएगा, ये किस तरह से बनेगा, ठीक है ना। ये सीवी है आपका, इसमें ये किस तरह से होगा। तो यहाँ पर सिंपल हम कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए अब मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है, इसी पे मैं वर्किंग करूँगी। देखिए आपके सामने जो है, इसको मैं हटा रही हूँ, आपके सामने ये चीज़ मैंने दी है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पर क्या है जनाब, यहाँ पर अगर आपका नेम है, वाटर मार्क भी हटा देते हैं हम। वाटर मार्क हटाने के लिए आप जो है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर रिमूव वाटर मार्क कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको जब भी इस तरह का नेम वगैरह लिखना होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक ही स्पेस आ रही है, यहाँ से अगर आप देखें, यहाँ से अगर आप देखें एक ही स्पेस आ रही है, और यहाँ पर किस तरह से आप ये देंगे। तो उसके लिए आप जो है यहाँ पर आ जाते हैं, इसको मैं कंट्रोल वाई डू, इसको देखिए यहाँ पर जैसे मैंने नेम लिखा, नेम, अब नेम के बाद कॉलन लगा दिया, शिफ्ट के साथ टैप किया आपने, यहाँ पर आ गए। अब नेम जो भी है आपने लिख दिया, ठीक है, एंटर दिया आपने, एफ नेम लिखा है यहाँ पर, इसके बाद टैप लिया आपने, ये देखिए एक ही साथ आ रहे हैं ना, कोई आगे पीछे जगह नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है आपका। यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आपने जो भी लिखना है, शिफ्ट के साथ कॉलन लगाया, टैप किया आपने, ये आ गया समझ में। आप किसी लाइन के ऊपर और नीचे आपने देना, एंटर पे होगा ये, कभी भी शिफ्ट के साथ एंटर पे नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपने दिया ये, अली रिवाइज करो ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर अब बॉर्डर देना है आपने, इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके यहाँ पर एक शॉर्टकट भी बताऊंगी, लेकिन मैं आपको बॉर्डर, सॉरी इंसर्ट में नहीं जाएंगे, यहाँ पर बॉर्डर है आपके पास, यहाँ जाएंगे, यहाँ पर टॉप एंड बॉटम बॉर्डर देना है। अब बहुत मोटी लाइन है ये, तो हमें तो पतला सा बॉर्डर देना है। अगर आपको डॉटेड का कोई देना है तो आप वो भी दे सकते हैं यहाँ पर, ये ठीक है। ये देखिए आ गया, पूरा टाइप करने के बाद बॉर्डर देना है। यहाँ भी आपकी पूरी टाइपिंग होने के बाद आपने बॉर्डर देना है। जैसे अभी मैं और टाइप करने का भी टाइम नहीं है, मैं इसको अब जैसे यहाँ पर आपके पास बिलो में आप बॉर्डर देना है, आपने यहाँ से लिया और यहाँ आ गए, और यहाँ पर आने के बाद ये आपने दे दिया, ओके ये आ गए, ठीक है ना। यहाँ पर ये आ गए और यहाँ पर ये कर दिया, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है। इस तरह से कभी भी बॉर्डर में जो है आपका यहाँ से टेक्स्ट होगा, उसको आपने वो नहीं करना है, यहाँ से पैराग्राफ ही लेना, अभी तो आ नहीं रहा है, ठीक है ना। एक मिनट रुकिए। तो यहाँ से आप ये बॉर्डर एंड शेडिंग दे सकते हैं। ऊपर नीचे देना हो तो ऊपर नीचे आप दे देंगे, ठीक है ना। पूरा स्क्वायर देना हो तो स्क्वायर आप दे देंगे। और एक शॉर्टकट आपको बताती हूँ मैं, अगर आपको सिंपल कोई लाइन देना हो तो उसकी शॉर्टकट देख लें। जैसे यहाँ पर है और इसके नीचे एक लाइन देना है आपने, ठीक है ना, इसके नीचे एक लाइन देना है आपने, एक और दिया एंटर, 3 डैश लगा दिए, 3 डैश लगा के जैसे ही एंटर देंगे आप, ये देखिए ये आ गया, सही है ना। अगर इसके नीचे आपको देनी है यहाँ पर एंटर, 3 डैश आपने लगाए, ये देखिए, ठीक है।
तो इससे आप अवॉइड कीजिएगा आप, क्योंकि इसमें ऊपर देखें आप ऊपर वाली लाइन नीचे गए, आप बॉर्डर एंड शेडिंग से लेंगे, ठीक है। बॉर्डर एंड शेडिंग की कमांड भी एक वीडियो में भी मैंने पूरी समझाई हुई है, उसे दोबारा देख लीजिएगा, वो वीडियोस आपसे मैं शेयर करूँगी, ठीक है ना। उसमें सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। जो भी मेरी वर्ड की वीडियो हैं मैं भेज रही हूँ वो सब वर्ड वालों के लिए, आप लोगों ने वो ज़रूर देखनी है, ठीक है। और जो है ये चीज़ करनी है। तो यहाँ पर आ गया ये चीज़ समझ में, हमारी बॉर्डर एंड शेडिंग की भी कमांड हो गई, और ये भी आपने देख लिया, CV भी हो गया, रिज्यूमे भी हो गया। अब एक जो है वो टेम्पलेट मैं आपको दूंगी जिसके अंदर आपने अपना CV तैयार करना होगा। पिक्चर आपने अपनी एक अच्छी सी लेनी है, पिक्चर आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा प्रोफेशनल। जिन लोगों को प्रॉब्लम है नहीं लगा सकते कोई बात नहीं, नहीं लगाएं, बगैर पिक्चर के बना लें, लेकिन अपना CV तैयार करना, अपना एक कवरिंग लेटर तैयार करना, उसके दोनों के टेम्पलेट में दूंगी और बताऊँगी किस तरह से आपको अपना वो बना के तैयार करके रखना है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सारा सिलेबस। और ये अब आ जाते हैं हम ज़रा अपने एक और चीज़ की तरफ। विंडो D ये तो नहीं हो रही है। यहाँ पर आपके पास एक ब्लॉग ये है जिसके अंदर, इसको जल्दी जल्दी मैं समझाऊंगी, ठीक है ना। ये सब आपको शायद मेरे पास एक और वीडियो में भी है। यहाँ पर ये कीबोर्ड की कीज़ होती हैं, 0 to 9 न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, ठीक है। F1 to F12 अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर F1 से F12 फंक्शन की होती हैं, ठीक है। ये स्पेशल कीज़ होती हैं आपके पास, ये पॉइंटर कीज़ होती हैं, इसे एरो कीज़ भी कहा जाता है, A to Z टैबलेटर कीज़ होती हैं। ये सारी अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, जिन पे 2 कीज़ बनी होती हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ कहलाती है। एक जो है बगैर शिफ्ट की चीज़ आती है और दूसरी जो है वो शिफ्ट के साथ आती है, ठीक है ना। अगर आप कोलन लेंगे, सिंपल डालेंगे तो कोलन आएगा, और शिफ्ट के साथ लेंगे तो सेमी कोलन आएगा, ठीक है ना। शिफ्ट के साथ लेंगे तो कोलन आएगा, बगैर शिफ्ट के लेंगे तो सेमी कोलन आएगा। ये कट कॉपी पेस्ट आपको पता है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स आपको पता है, ठीक है ना। ये अब यहाँ पर ये देख लें, यहाँ पर ये देखें, ये सारी चीज़ें आपकी डायरेक्शनल की हैं, एरो कीज़ है, ऑल्ट की है, ये विंडोज़ की है, ये कंट्रोल की है। आप लोग रोज़ाना अपने कीबोर्ड पे ये फिंगर सेटिंग करके, यहाँ पर ये देखिए, ये आपकी छोटी फिंगर सेमीकोलन LKJASDF, यहाँ पर इसकी वीडियोज़ भी मैं दिखा देती हूँ। ये रख के आप लोग ये फिंगर सेटिंग पे आपने जो है इसको वो करनी होती है, यानी कि आपने अपनी टाइपिंग करनी होती है। इससे आपकी स्पीड भी बढ़ती है और इससे आपकी चीज़ें भी वो होती हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास ब्लॉग मौजूद होगा, इसमें ये सब चीज़ें दी हुई हैं। रोज़ाना आपने 15 मिनट इसकी वो करनी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये भी देख लीजिए, कीबोर्ड में ये बताया गया, ये स्पेस बार है, ये मॉडिफायर कीज़ हैं आपकी, ये आपकी कैप्स लॉक है, ये आपकी शिफ्ट की हैं, जो ये शिफ्ट की है आपकी, ये पॉइंटर की है, यहाँ पर ये डिलीट की है, ये रिटर्न की है। इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि कंट्रोल कीज़ होती हैं आपकी, ये फंक्शन कीज़ होती हैं आपकी, ये आपकी टाइपिंग वाली कीज़ होती हैं, नेविगेशन कीज़ होती हैं, न्यूमेरिक कीज़ होती हैं, ये वाली न्यूमेरिक कीज़ हैं, और ये इंडिकेटर लाइट्स होती हैं। ये लाइट्स होती हैं ना जब जल रही होती हैं, इंडिकेटर लाइट्स आपकी आ रही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये देखिए यहाँ पर ये सब बताया गया है। स्पेस बार किससे होता है? थंब से होता है। ये राइट फिंगर पे 67YUHJBN वाली की है ये, यानी ये सारी चीज़ें इससे होंगी, ठीक है। और आपकी जो है इस पर कौन सी कीज़ आएंगी? शिफ्ट, कंट्रोल और एंटर, ये इससे होगा। यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल इससे होगा, ठीक है। तो ये सारी आपके पास ये दी हुई है। यहाँ पर ये LKJ और ये सेमीकोलन सब कुछ दिया हुआ है इस ब्लॉग में। इसको देखकर रोज़ाना 5 मिनट से स्टार्ट करें टाइपिंग, फिर 10 मिनट बढ़ाएं, फिर 15 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा ले आएँ आप देखिएगा थोड़े दिनों में आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगी, आपकी फिंगर सेटिंग भी खुद ब खुद हो जाएगी। यहाँ पर तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता ना कि मैं आपको टाइपिंग के रूल वो सब बता सकती हूँ, कि करना आपने घर पे होता है, ठीक है। स्टूल ले लो, बैठ जाओ, थक जाओगी, 3 की क्लास है। यहाँ पर भी ये लेबलिंग हुई हुई है, ये सब आपसे पूछूंगी मैं, इस सब को आपने पढ़ना है। आप अपने मोबाइल में भी ये ब्लॉग खोल के आप पढ़ सकते हैं, बीच में ना बैठो, यहाँ पर कोई आएगा उठना पड़ेगा बार बार, यहाँ आ जाओ या वहाँ चले जाओ, जहाँ भी है। जब बता देती हूँ क्लास आपकी है तो क्यों नहीं आते हैं आप लोग? माउस परफॉर्म 4 फंक्शन ये बताया है, मूविंग, क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग और ड्रैगिंग। इसके अलावा ये राइट माउस स्क्रॉल बटन होता है, ये लेफ्ट, ये सेंटर का स्क्रॉल व्हील होता है जिसको मैं घुमा के आपको बता रही हूँ। लेफ्ट माउस बटन होता है, ये स्लाइड बटन होता है, मुख्तलिफ ऑटोकैड वगैरह में यूज़ होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ये थोड़ी सी टाइपिंग के रूल हैं जो मैं आपको यहाँ से तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर देर में चलेगी, मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ, ठीक है ना, जो मेरे पास मौजूद है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपने इसमें मेरे पास IT हार्डवेयर,
इसमें जो है यहाँ पर टाइपिंग वीडियो देखिए, ये 2 तरह की हैं, छोटी छोटी सी हैं बिल्कुल। यहाँ पर आप देख लें। आजकल हर कोई कंप्यूटर पे जॉब करना चाहता है, पर कंप्यूटर पे जॉब करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है टाइपिंग स्पीड, और फिर सब लोग टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। लेकिन कुछ लोग गलत ढंग से प्रैक्टिस करते हैं, उसी की वजह से उनका टाइपिंग स्पीड कभी नहीं बढ़ता है। फिर वो सोचते रहते हैं यार टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए 7 टिप्स, जिससे आपका टाइपिंग स्पीड टिप्स है आपकी, इसमें ये सारी टिप्स बताई हैं। मैं नीचे जो बटन है और बेल आइकन पे कीज के ऊपर रेस्ट करेगी, यानी ये मिडिल रो और होम रो जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर रेस्ट होगी। इसके बाद बीच में जो दो कीज है जी और एच, वो भी आपको मैं पूरी वीडियो नहीं दिखा रही हूं, आप लोग देखिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा और आप खुद में इम्प्रूवमेंट देखोगे कि आपका टाइपिंग स्पीड भेजता है। दिमाग यानी ब्रेन अगर इंस्ट्रक्शन भेजेगा तभी तो हाथ काम कर पाएंगे ना। तो बहुत अच्छे समझाया, आप देख लीजिएगा। अब शिफ्ट पे बात ना कर, 56% वो भी कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स हमेशा की तरह यही कहूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी ये वीडियो है, आप देख लीजिएगा इसमें किस तरह से वो है। एक है हाउ टू टाइप, कुछ सेकंड्स की है ये आपकी, ठीक है। How to type. देखिए, Whether you need to type a resume, a letter, or a bibliography, it can get done fast if you learn how to control the keys efficiently. देख लें आप फिंगर You will सेटिंग इसकी, need ठीक a है ना। keyboard or typewriter, patience, time to practice, and a computer with internet access. Step 1. Position your fingers on the keyboard. Put your little left finger on the A ये and your देखिए, right little finger सब on the चीज़ें इसमें semicolon. बताई हैं आपको, ठीक है Lay ना। your fingers one at जगह a time on each consecutive key and place your thumbs on the space bar. The F and J keys on देखिए, most keyboards have small bumps to इसको आपने easily समझना है, identify where your बिल्कुल key इजी fingers इंग्लिश है ये, should stay इसमें कोई मुश्किल without नहीं having to है। look एफ down. और जे बम्प की Step होती है, 2. जिस पे आपकी Learn फिंगर what हमेशा fingers रहती control है, which ठीक है ना। keys. The left ये देखिए, index finger controls the F, G, R, T, 4, 5, V, and समझ आ रही D. है। The left middle finger controls the आ रहा है D, समझ? E, 3, and C. सिर्फ The देखने left के लिए ring नहीं है, finger इसको controls करना the है S, आपने। W, 2, and X. अभी से करेंगे तो The left आपकी middle finger ऑटोमेटिकली controls the टाइपिंग A, स्पीड Q, हो जाएगी। 1, तो Z, ये आपने and देख shift. लिया, ये चीज़ आपकी यहाँ पर आपको समझ आ गई है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर जो है कुछ कीज़ वीडियो हैं, ये मैं अभी आपके ब्लॉग में आएगी, लेकिन पहले से दिखा देती हूँ। इसमें कीज़ के नाम हैं, दोस्तों आपने ये मैंने आपको वर्ड पे भी देखा होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है आपकी, यहाँ पर ये देखिए, एक रो होती है जहाँ पे होता है एस्केप का बटन, और ये जितने भी फंक्शन फॉर्मूले होते हैं, ये कंप्लीट ये पूरी रो, यहाँ पे जो F1, F2, F3 आप देख रहे हैं, इनको बोलते हो फंक्शनल की। इसके बाद ठीक है। दूसरे नंबर पे लाइन शुरू होती है, यहाँ जाओ। ये रो नंबर की वाली, ठीक है। इसमें सबसे पहली की यहाँ से शुरू करते हैं, जिसके अंदर एक ये वाला बटन है, ये देख लें यहाँ पर इसके साथ दबाते सबकी हैं चीज़ें तो एक कर्व लाइन आती है जिसको बोलते हैं टिल्डे। सही है, हर चीज़ और लिखी हुई डायरेक्ट है, हर दबाएंगे चीज़ आपके तो सामने कोमा आ आता रही है, है। इस कोमा को हम इसको बोलते आपने हैं बहुत अच्छी open तरह से quote। समझना है। At इसके the अंदर rate सारी time चीज़ें हैं, converted। ये मैं आपको At का ही उस पर भी ये देती हूँ, सब ब्लॉग चीज़ें। में भी मौजूद है आपके पास उसके ये, बाद अगर और आपको तुरंत ग्रुप पे तो डाल देती हूँ, ये ग्रुप में down आपने ये tap देखना ये है। लगता है ये सब सारी कीज़ के नाम दिए हुए हैं आपको, ये अच्छी तरह से इसके आपको तुरंत समझ आ जाएगी, उर्दू में कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर ये वाली है, इसमें भी यही चीज़ समझाई हुई है, इसमें थोड़ा सा बताया भी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देख लीजिए, इसमें कीबोर्ड क्या होता है और इसका बेसिकली क्या यूज़ है, ये सब तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल के कीबोर्ड या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के कीबोर्ड में ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर आपको कई सारे ऐसे सिंबल मिल जाएंगे या फिर ठीक है। कैरेक्टर मिल जाएंगे, जिनका जो एक्चुअल इसमें नाम जो होता है है वो बहुत को जब नाम पता आपका कंप्यूटर से अच्छी, और वहाँ तो ये पर अगर दोनों आप वीडियो देखें तो आपके ब्लॉग पे दी हुई है, ब्लॉग पे ये चीज़ें मौजूद है। मैंने यहाँ से इसलिए दिखा दिया कि मैं जल्दी जल्दी से वो चीज़ बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ आपको बता दी, ये चीज़ आपकी हो गई, आपको ये ब्लॉग आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट ब्लॉग हमारा जो है वो कौन सा है, नेक्स्ट ब्लॉग जनाब, नेक्स्ट ब्लॉग जो है वो हमारा यहाँ पर जो है आपका एक ही हो गया, आपका एक ही है आपके पास ब्लॉग। आहिस्ता आहिस्ता देखना है, एक ही दिन में सारा नहीं करना है, ये आपके पास मौजूद है, आपके पास एक हफ़्ता मौजूद है, इस एक हफ़्ते में आपने जो है अपना रिवाइज़ करना है, ठीक है ना। क्योंकि जो है जब रोज़ाना आप करेंगे तभी ये चीज़ें आएंगी। ये कीबोर्ड के नाम हैं, ये वही वीडियोज़ हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं, ठीक है। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप वेब स्पॉट पे पहुंच जाएंगे, वहाँ पर जो अभी दिखा चुकी हूँ, यहाँ पर कीज़ नेम और सिंबल देंगे सारे,
ठीक है। तो ये सारी वीडियोज़ आपके पास यहाँ पर मौजूद है और ये फैब स्पॉट से आपकी होंगी, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं होगी। यहाँ पर कंप्यूटर कीबोर्ड की सिंबल्स नेम है या कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड ऑफ। आप इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जिससे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, जिससे आप कोई भी चीज़ वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपकी, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये जो है ये इनपुट डिवाइस है। ये जो कीबोर्ड होता है आपका ये इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट और माउस भी आपका इनपुट डिवाइस होता है। इनपुट का मकसद होता है जो चीज़ आप कंप्यूटर को दे रहे हैं। आउटपुट का मकसद होता है जो चीज़ आप कंप्यूटर से ले रहे हैं। जो LCD है, जो मॉनिटर है, जो ये LED है, ये क्या है आपका, ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट जो आपको दे रहा होता है, स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। माइक क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। जिससे आप कोई चीज़ दे रहे हैं वो इनपुट है, जिससे कोई चीज़ ले रहे हैं वो आउटपुट है। इसी तरह से जब आप यहाँ पर ये करते हैं, ये आपका इनपुट डिवाइस का टेम्परेरी आपका इनपुट है, ये आउटपुट आपका टेम्परेरी है, सॉरी। और जो आप प्रिंटर पे निकालते हैं, जो आपके पास ये पेपर होता है, वो क्या होता है, वो परमानेंट आउटपुट होता है आपका। ये जो है जो आप प्रिंटर से निकाल रहे होते हैं, ये क्या है, ये परमानेंट आउटपुट है आपका। और जो ये आ रहा था टेम्परेरी क्यों है, क्योंकि अभी मैंने कुछ चेंज किया, ये देखिए ये हट गया, ये चीज़ आ गई, सही है। और जबकि ये आप जब तक खुद से इसको डिस्कार्ड नहीं करोगे, ख़त्म नहीं करोगे, ये जब तक आपके पास मौजूद रहेगा। तो आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, आपके ऑफिस में आपके बॉस ने आपसे कहा इसकी मुझे एक हार्ड कॉपी निकाल के ला दें, क्या करेंगे, हैं? प्रिंट, यस। हार्ड कॉपी क्या होती है, परमानेंट आउटपुट होता है, प्रिंटर के जरिए प्रिंट आउट निकाल के देंगे। आपके बॉस ने कहा इसकी मुझे सॉफ्ट कॉपी भी दे दें। सॉफ्ट कॉपी का मकसद टेम्परेरी आउटपुट, कैसे देंगे, या तो ईमेल करेंगे पहला ऑप्शन, या USB में देंगे, या नेटवर्क पे आपका पड़ा हुआ है उसकी ड्राइव में डाल देंगे, या एक्सटर्नल ड्राइव में कॉपी करके आप देंगे। समझ में आ गई बात। तो वो होता है सॉफ्ट कॉपी, और हार्ड कॉपी होता है आपका वो जो आपका प्रिंटर से पेपर निकलता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है। अच्छा, प्राइमरी की होती है ये आपका, ये मेन कम्युनिकेटर होता है। कीबोर्ड क्या होता है, मेन कम्युनिकेटर होता है, जिससे हम मेन वो देते हैं। देखिए माउस से आप क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग, मूविंग ये सब कर सकते हैं, माउस से टाइपिंग नहीं कर सकते। कीबोर्ड से आप क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, ड्रैगिंग नहीं कर सकते। वो अलग बात है कि शिफ्ट के साथ आप पॉइंटर की ले लें, ड्रैगिंग हो जाएगी, उससे करते हैं क्लिकिंग हो जाएगी, लेकिन डिज़ाइनिंग आप कीबोर्ड से नहीं कर सकते। डिज़ाइनिंग आपको माउस से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये चीज़ें आपकी जो है वो आपकी यहाँ पर ये चीज़ें हो गई हैं, ठीक है ना। अब आपकी जो दूसरी चीज़ है वो क्या है जनाब, ये चीज़ हो गई आपकी, ये 2 ब्लॉग हो गए आपके। हर ब्लॉग में आपको फॉलो करना है, और आपको जैसे इसमें भी आपको फॉलो दिया है, फॉलो करना है और वो करना है। तीसरा जो है आपका, ये आपका स्किल टेस्ट है। जब आप सारी चीज़ें कर लेंगे तो आपका एक टेस्ट होगा, उसमें आपकी सर्टिफिकेशन होगी, ठीक है। उसमें आपके सर्टिफिकेट होंगे जिसमें आप अपना नाम करके और अपने ड्राइव में एक सर्टिफिकेशन का फोल्डर सेव करेंगे। वो आपका फोल्डर सेटिंग में मैंने बताया हुआ है, जो आपको वीडियो भेजी है उसको देख के उसकी बना लेना, और हर सर्टिफिकेट आपका ही होगा। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कर लेंगे तो आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के तो आप सर्टिफिकेशन करेंगे, उसके बाद आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेशन जो US बेस है, कैनेडियन बेस है, वो भी मैं दूंगी, वो आपको करने होंगे, ठीक है। तो ये सारे सर्टिफिकेशन आपको अपनी ड्राइव में डालने हैं, क्योंकि आपका कंप्यूटर ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपकी ड्राइव हमेशा रहेगी, ठीक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होने वाला। यहाँ पर ये जो है ये बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर, यहाँ आ जाते हैं। अब जल्दी जल्दी इसको कवर करते हैं हम, ठीक है। ये पहले भी मौजूद है वीडियो, लेकिन मैं अभी यहाँ पर कराऊंगी, बाकी चीज़ें हो गई हैं। ये सारे ब्लॉग्स हैं, ये सारे ब्लॉग्स आपको मैं भेजूंगी। आपने ये सारे ब्लॉग्स आहिस्ता आहिस्ता देखने हैं, इसको संभाल के रखना है अपने पास। व्हाट्सएप पे ईमेल भी करूंगी मैं, अपने पास व्हाट्सएप पे स्टार लगा के रखिएगा ताकि डिलीट ना हो, ठीक है ना। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर आपका देखिए, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर आपके फिजिकल पार्ट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर आपके स्टेप बाय स्टेप कमांड्स होती हैं, ठीक है। ये तो एक शॉर्ट सी चीज़ बताइए। सबसे पहले यहाँ फॉलो करना होगा आपको। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें काम की चीज़ है, उसको बैनर को भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। जब बैनर पे आप क्लिक करते हैं तो अर्निंग मेरी होती है, ठीक है ना। जब आप लोग अपने ब्लॉग बनाएंगे उसमें जब आप ये इस तरह के एडवर्टीजमेंट लगाएंगे, जो एड्स लगाएंगे, उसमें भी अर्निंग आपकी होगी। आगे हो जाइए, थोड़ा सा आगे हो जाइए, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं नीचे। अ कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन बी प्रोग्राम्ड to carry out sequence of
ऑफ अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करती है ये क्या, कंप्यूटर आपके नैनो सेकंड में आपकी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन करके दे देता है, जबकि ह्यूमन में ये चीज़ नहीं होती है, ठीक है ना, उसमें आपको करता। मॉडर्न कंप्यूटर कैन परफॉर्म जेनेरिक सेट्स ऑफ ऑपरेशंस नॉन एज प्रोग्राम्स, प्रोग्रामिंग होती है इसमें मुख्तलिफ। देखिए प्रोग्राम तो है, जो चीज़ हम चला के देख रहे हैं प्रोग्राम तो है, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज़ आपके दीज प्रोग्राम्स इनेबल कंप्यूटर्स टू परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। ये जो है बड़ी बड़ी टास्क कंप्लीट कर रहा होता है, करोड़ों में, लाखों में, मिलियंस बिलियंस के आपको कैलकुलेशन करके नैनो सेकेंड में दे रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। कंप्यूटर डिवाइस जो है वो एक्सेप्ट करती है डिजिटलाइज डेटा और ये सब। अब ये यूज़र है, ये हार्डवेयर है और ये सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये हार्डवेयर है आपके, ये यूज़र है काम करने वाला, आप यूज़र है, और ये क्या है, ये हार्डवेयर है, और ये क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी। अ कंप्यूटर सिस्टम इज डिफाइंड कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट डिज़ाइन टू प्रोसेस डेटा एंड स्टोर फाइल्स। डेटा कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा स्टोर हो रहा होता है, फाइल सेव हो रही होती है, ये तमाम काम हो रहा होता है। कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है, कंप्यूटर सिस्टम आपका बनता ही जब उसके बाद हार्डवेयर हो और सॉफ्टवेयर हो। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज़ नहीं होगा तो कैसे चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपकी ज़रूरी है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है ना। आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब हो गया, ये सब आपके हार्डवेयर है। मैं जल्दी करा रही हूँ, आपने पिछली वीडियो भी है मेरी, उसके अंदर भी समझाया हुआ, उसको भी देख लीजिएगा। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस और डेटा एनीथिंग दैट कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, इंस्ट्रक्शन देना, डेटा देना, प्रोग्रामिंग करना, ये सॉफ्टवेयर है। जो जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, लाइब्रेरी हो गया, मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, सारा क्या है, सॉफ्टवेयर है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो विंडोज़ है आपकी वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। आपके जो फोटोशॉप वगैरह ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, ये तमाम चीज़ें आपकी इस तरह की होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप इस तरह से कर सकते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर ये दो तरह के होते हैं। सॉफ्टवेयर स्किल्स में आपकी प्रोग्रामिंग वगैरह होती है। मेन पार्ट्स कंप्यूटर के ये रहे, ये सीपीयू है आपका, सीपीयू मिनी टावर भी होता है, फुल टावर भी होता है, ठीक है। और आपका जो है सीपीयू का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर होता है, जिसके अंदर डेटा जो है वो आपका एनालाइज हो रहा होता है, सेव हो रहा होता है और स्टोर हो रहा होता है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। ये मॉनिटर है, पहले मॉनिटर आते थे, पहले एलसीडी आ गए, एलईडी आ गए। स्कैनर है, स्कैन करने के लिए होता है, पिक्चर वगैरह भी मैं दिखा दूँगी आपको। वीडियो कैमरा है, प्रिंटर से प्रिंट निकलता है। माउस है, माउस, कीबोर्ड, जिप फोल्डर, मॉनिटर, नोटबुक, ये तमाम चीज़ें। यहाँ पर ये 7 टाइप्स ऑफ कीज़ हैं, यहाँ पर 7 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप और ये जो है ना, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर ये सुपर कंप्यूटर है, ये पर्सनल कंप्यूटर है, ये माइक्रो कंप्यूटर है, ये सब है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का डिफरेंस बताया गया है, ये आप देख लीजिएगा। आउटपुट डिवाइस है, ये आपके आउटपुट डिवाइस है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। हसन, ये सिस्टम यूनिट्स है, ये मास स्टोरेज है, ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, ये माउस है, ये इनपुट डिवाइस है। यहाँ पर भी ये दिया, ये बार बार इसलिए दिया है आपको याद है, आपको ये पार्ट्स पता रहे कि किस तरह से ये होता है। ये भी आपका ये फुल टावर है आपका, ये वायरलेस है, राउटर लगे हुए हैं, यहाँ भी आपने देखा होगा राउटर लगे हुए हैं जिससे ये पूरा नेट इस रूम में चल रहा होता है। फ्लॉपी ड्राइव पहले होती थी, ये आपका सिस्टम फ़ैन है। सिस्टम फ़ैन प्रोसेसर पर लगा होता है। अगर कभी आपका पीसी हैंग हीटअप हो रहा हो, लैपटॉप हीटअप हो रहा हो, उसको आप चेक करवाइए, उसका फ़ैन बंद हो जाता है। जब फ़ैन बंद होगा तो आपका सिस्टम हीटअप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और वो फिर मदरबोर्ड पे इफेक्ट करता है और आप अगर तवज्जो नहीं देंगे तो आपका मदरबोर्ड डेड हो जाता है, ठीक है ना। ये हार्ड ड्राइव है, ये आपका सीपीयू है, ये आपका प्रोसेसर है। ये छोटा सा प्रोसेसर होता है, जैसे ब्रेन होता है ना हमारा, इसी तरह का। ये मदरबोर्ड होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें लग रही होती हैं। रैम होती है, रैम होती है, रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, परमानेंट होती है, और रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी होती है। ये पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। यहाँ पर भी ये पावर सप्लाई होता है, पूरी उसको सप्लाई दे रहा होता है, ठीक है ना, पूरी उसको पावर दे रहा होता है। यहाँ पर सीरियस होके, ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ आपकी चल रही है, ठीक है। यहाँ पर ये रोम और रैम है। रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, टेम्परेरी होती है। यहाँ पर इसके बारे में दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रीड ओनली मेमोरी है, वोलेटाइल होती है, उड़ जाने वाली होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, परमानेंट होती है। टेम्परेरी स्टोरेज होती है, परमानेंट स्टोरेज होती है। इसमें रीडिंग और राइटिंग भी होता है, इसमें सिर्फ रीडिंग होता है, ठीक है ना।
यहाँ पर ये एक्सपेंसिव होती है, चीपेस्ट होती है। R&D ये रिसर्च उसमें होता है, रिसर्च डिपार्टमेंट में होता है, रीड और राइटिंग दोनों करता है, ये सिर्फ रीडिंग कर रहा होता है। DRAM SRAM ये सब खत्म हो गई हैं आपकी। ये डेटा केबल होता है जिससे आपके हार्ड ड्राइव और मदरबोर्ड में कनेक्टर होता है, पावर सप्लाई की इसके लिए होता है, ये तमाम चीज़ें इससे हो रही होती हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये माइक्रोफोन है, यहाँ पर ये जो है आपका वीडियो कैमरा है, ये फ़ैन है आपका, प्रोसेसर फ़ैन है, ये स्कैनर है आपका, स्कैन करने के लिए तो अभी इसकी वीडियो दिखा दूँगी। प्रिंटर से प्रिंट निकलता है। ये USB है, USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ये पता होना चाहिए आपको। USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है ना। ये माउस पैड है आपका, ये माउस है। यहाँ पर ये वही है राइट स्क्रॉल, यहाँ पर ये 4 फंक्शन है। अच्छा ये आ गया माइक्रोसॉफ्ट सूट, इसके अंदर ये 4 चीज़ें, वर्ड, इसकी आइकन ये है, एक्सेल का आइकन ये है, पावर पॉइंट का ये इसकी एक्सटेंशन DOCX है, डॉक्यूमेंट एक्सटेंडेड वर्जन। एक्स का मतलब है एक्सटेंडेड वर्जन, ये आपका बाद में है। एक्सेल में एक्सेल शीट है आपकी, ये एक्सटेंडेड वर्जन। पावर पॉइंट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड वर्जन, इसका जो मतलब है, इसका मतलब ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सिस जो है वो MDB है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस वर्जन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी हो गई। VGA कार्ड वीडियोग्राफिक एरे कहलाता है ये, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब आपकी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसको आप आराम से देख लीजिएगा। अब हार्डवेयर की यहाँ वीडियो दी हुई है, इसे आप देख सकते हैं, इसमें जो है चीज़ें बताई गई हैं और इसे घर पे आराम से देख लीजिएगा। मैं थोड़ी सी आपको चीज़ बता देती हूँ इसमें से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है ना। थोड़ी सी ये चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर ये सब वो हैं आपके PC में भी डले हुए हैं और आपके यहाँ भी मौजूद है। इसमें जो है यहाँ पर ये है, ये हार्डवेयर की वीडियो, प्रिंटिंग वीडियो। पहले प्रिंटिंग वीडियो दिखा देती हूँ प्रिंटर की। ये प्रिंटर की है, सबसे पहले ये है, मैं जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगी, इसको आप आराम से देख लीजिएगा किस तरह से प्रिंटर है, ठीक है ना। यहाँ पर ये देखिए, ये लेज़र जेट प्रिंटर है आपका। इस तरह से नीचे से पेपर डालते हैं, ये प्रिंटर PC के साथ कनेक्ट होता है और ये आपकी देखिए आपकी ये प्रिंटिंग ऑटोमेटिकली, बस आपने कमांड देनी होती है प्रिंट की अपने PC से और ये इस तरह से कमांड आ जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर एनवेलप की प्रिंटिंग निकालनी हो तो एनवेलप का आपके पास वो होता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये आपने कमांड दी, आप सीखेंगे आगे अभी एनवेलप से लिबिस की कमांड में। इस तरह से ये देखिए, ये एनवेलप रखे हुए, ये भी लेज़र जेट प्रिंटर है आपका। ये देखिए नीचे से ये होगा, ये देखिए आपको ऊपर से निकल रहा है, ये निकल गए हैं, ये कमांड दे रहे हैं, ये देखिए सही है। यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ पर ये प्रिंटिंग आपकी निकलती जा रही है, सही है। इस तरह से यहाँ पर ये है और इस तरह से यहाँ पर ये मैंने दिया हुआ है। स्कैनर में स्कैनिंग किस तरह से होती है, इसमें जो है ये वीडियोस आपको दी हुई है, वहाँ देख लीजिएगा। यहाँ पर ये स्कैनर रखा हुआ है, इसके बाद फ्लैट बेड स्कैनर है ये देखिए इस तरह से रखा है। ये प्रोसेस आपका ये इंस्टॉल हुआ हुआ था, ये पिक्चर स्कैन कर रही है, ये स्कैन, ये देखिए ये पिक्चर रखी हुई है, ये देखिए स्कैन होके ये चीज़ आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से पिक्चर अंदर स्कैनर पे रखेंगे और ये आपकी स्कैन होके ही पिक्चर आ जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए साफ करके पिक्चर को, और ये पिक्चर इस तरह से रखेगी यहाँ पर, ये 600 DPI पे ये जो भी ये आप देखें सीखेंगे आगे जैसे जैसे वो, बस आपकी ये स्कैन करके और ये पिक्चर आपकी कंप्यूटर में आ जाएगी। कोई भी चीज़ जो आपकी हार्डवेयर की हो, जो भी हो, वो आप किस तरह से स्कैन करेंगे वो इस तरह से स्कैनर पे करेंगे। तो हमने देखा स्टूडेंट के, हमने जो है यहाँ पर अब आपने इसकी सब चीज़ें इसको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपने इंट्रोडक्शन भी देख लिया, ठीक है ना। आपने जो है हार्डवेयर की क्लास भी ले लिया, आपका भी ये इसके लिए तो आपको देंगे। यहाँ पर IT नॉलेज की भी आपकी हो गई है और यहाँ पर कंप्यूटर कीबोर्ड की भी हो गई है और आपका इंट्रोडक्शन भी हो गया। आपने देखा कि आपकी इस थोड़ी सी लेंथी क्लास थी, लेकिन इसके अंदर आपकी ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब आपने ये आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ों को रिवीजन करना है और फिर उसके बाद आपने टेस्ट देने, ठीक है।